दोस्तों, आपके घर का कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही मेजर डिसीजन होता है। ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि घर का कंस्ट्रक्शन करते टाइम हम सारे साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच को ही अपनाएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कई लोग इसे रिलीजन के नाम पे एक मिथ मानते हैं और कई लोग इसे टेक्निकल और साइंटिफिक मानते हैं। वास्तुशास्त्र एक ऐसी एंशियंट इंडियन साइंस है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को डिफाइन करती है। ये साइंस या फिर कहना चाहिए एक ट्रेडिशन मेनली इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसकी काफ़ी पूछ परख है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये प्रैक्टिस, क्या ये प्रिंसिपल साइंटिफिक हैं, वैलिड हैं, या फिर सिर्फ ये एक रिलीजन का मिथ मात्र है। वास्तुशास्त्र की शुरुआत ऋग्वेद के टाइम से हुई थी, जहाँ पे ये प्रिंसिपल लिखित रूप में दिया गया था। ये मेनली एनर्जीज को बैलेंस करने पे बेस्ड था, जैसे कि सनलाइट, एयर फ्लो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। एंशियंट इंडियन आर्किटेक्ट में वास्तुशास्त्र का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट था, जैसे कि मंदिर, घर, इवन सिटीज़ को भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता था। आज के टाइम में भी घर बनाते वक्त लोग वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हैं। कुछ कॉमन प्रैक्टिस जैसे कि मेन एंट्री को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना, बेडरूम को साउथ वेस्ट में रखना, या फिर किचन को अग्निकोण या साउथ ईस्ट में रखना। इन चीज़ों से लोगों का मानना यह है कि इन डायरेक्शन को फॉलो करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, पीस और प्रॉस्पेरिटी आती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वास्तुशास्त्र का इम्पैक्ट रिलेटिवली काफ़ी कम है, बट रिसेंट कुछ ईयर्स में वास्तुशास्त्र फेंग शुई के साथ मिला जुला कॉम्बिनेशन काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इन प्रैक्टिसेस को अभी भी स्पिरिचुअल और एग्जॉटिक प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि वास्तुशास्त्र में बताए गए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये क्या टेक्निकली जस्टिफाई होते भी हैं या फिर सिर्फ ये मिथ हैं। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके। वास्तु के प्रिंसिपल जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मेन एंट्री को देना, इसको इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि इस डायरेक्शन में सुबह की सनलाइट घर में एंटर करती है, जो कि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो ये रीज़न टेक्निकली सही है कि घर की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में प्रीफर की जानी चाहिए। एक और एस्पेक्ट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कुछ प्रैक्टिसेस में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बेड में हमारे सिर की पोजीशन, बेड में जो हेड की पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए बोलते हैं। तो ये भी टेक्निकली सही है, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी एक्टिव होता है, जिससे कि साइकोलॉजिकली सोते समय इस डायरेक्शन में हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये रीज़न भी टेक्निकली सही है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टिप्स हैं जो कि टेक्निकली और वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही सही साबित होते हैं, लेकिन बातें यहाँ तब बिगड़ती हैं जब बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्र को रिलीजन या सुपरस्टिशन से जोड़कर बहुत सारे टिप्स और अपने ही मिथ बताना चालू कर देते हैं कि ये डायरेक्शन में वैसा होगा, वो डायरेक्शन में वैसा होगा, कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं होती है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आना चालू हो जाती हैं और मिथ और बहुत सारे फिर ब्लैक एनर्जी, ब्लू एनर्जी और ये सब करके आपको भरमाते हैं और उसके सॉल्यूशंस के नाम पे आपसे बहुत सारी चीज़ें वसूल करते हैं। एक्चुअली वास्तुशास्त्र का लिटरली मीनिंग होता है अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। बिकॉज अगर आप इसको इंग्लिश में समझें, आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वास्तुकार। वास्तुकार वो पर्सन होता है जो कि वास्तविक चीज़ों का सही पोजिशनिंग क्रिएट करके देता है। तो वास्तुशास्त्र भी साइंस ऑफ आर्किटेक्ट ही है जो कि चीज़ों का सही पोजिशनिंग के बारे में हमको टेक्निकली गाइड करता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ट्रेडिशन और साइंस के बीच में बैलेंस करती है। कुछ प्रिंसिपल्स इसके वैलिड हैं, साइंटिफिक हैं, मगर इसके काफ़ी सारे जो आज के टाइम पे हमको प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं वो सुपरस्टिशन और रिलीजियस बेस्ड होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उनके पीछे का लॉजिक समझें। हर एक उस चीज़ को क्रिटिकली साइंटिफिक लेंस से देखना ज़रूरी है। मिथ और फैक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र पे इंडिया में बहुत ही ऑथेंटिक और सबसे पुरानी बुक जो है 1st सेंचुरी में लिखी गई थी, मनसारा शिल्पशास्त्र। मनसारा शिल्पशास्त्र, इस बुक में हिंदू टेम्पल, स्कल्पचर, हाउस, गार्डन, वाटर टैंक्स और सिटी प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे वास्तु टिप्स और पूरी प्लानिंग जो टेक्निक्स होती है उनको इसमें एलॉबरेट किया गया है। मनसारा का जो प्रेजेंट डे ट्रांसलेशन है वो पीके आचार्य ने 20th सेंचुरी में किया था विद द नेम एसेंस ऑफ मेजरमेंट।
और जब आप एक्चुअल वास्तु को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि ये वास्तुशास्त्र जो है पर्टिकुलर जो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग को पढ़ते हैं, पर्टिकुलर उसी तरह से सीक्वेंस वाइज किस चीज़ों को किस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट में और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ प्लेस करना है, उसके बारे में लिखा गया है, ना कि कोई सी रीजन से रिलेटेड उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वास्तुशास्त्र का लिटरली मीनिंग बस इतना ही होता है, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है वो समय के साथ बदलते जाती है, इसलिए वास्तु के भी जो नियम है वो समय के साथ बदलते जा रहे हैं। इस बात का आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि पहले वास्तु टिप्स क्या होती थी कि हमें जो घर में बाथरूम है वो घर के अंदर नहीं प्लेस करना है, उसको घर के पीछे साइड पे मेन जो हमारी घर की बिल्डिंग है उससे अलग प्लेस किया जाता था, बिकॉज उस समय पे हमारे पास सिटी ड्रेनेज सिस्टम उतने प्रॉपर हर जगह पे नहीं होते थे। आज की डेट में क्या है, हम जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे हर घर के सामने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वो आपके घर के सामने नाली और ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो इसलिए अब हमारे पास ये फ्रीडम आ गई कि हम बाथरूम को एकदम पीछे बैकयार्ड एरिया में और उसका प्रॉपर सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम बनाने के बजाय हम कॉमन जो हमारे सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है उसको यूटिलाइज करें। प्लस पहले कोई भी मैकेनिकल जो है वेंटिलेशन सिस्टम नहीं थे, दैट्स वाई जो बाथरूम की प्लेसिंग आउटर में रखी जाती थी ताकि उसकी कोई भी फाउल गैसेस, कोई भी स्मेल प्रॉपर घर के अंदर तक के एंटर ना हो सके और घर की हार्मोनी मेंटेन हो। बट आज हमारे पास मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, हमारे पास एग्जॉस्ट फैंस है, दैट्स वाई आज हम अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम घर के अंदर ही प्लेस करते हैं और उसे प्रॉपर वेंटिलेशन के थ्रू, प्रॉपर एग्जॉस्ट के थ्रू उसे वेंट आउट करते हैं। तो बहुत सारी वास्तु जो है वो समय के साथ चेंज होती जा रही है, जिसका हमको नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिकली क्रिटिकली हमको एनालिसिस करना चाहिए ताकि कोई भी हमें इस बारे में कोई मिथ ना फैला सके और बेवकूफ़ ना बना सके। इसलिए जब भी आप अपने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर या फिर वास्तु सलाहकार से जब भी प्लान डिज़ाइन करवाते हैं तो आप उनसे क्रिटिकली उस बारे में सवाल करिए कि नेतृत्व कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण, इन सब का मतलब क्या है, क्यों हम इसे प्लेस कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो आपको वो सलाह दे रहे हैं क्या वो टेक्निकली सलाह दे रहे हैं या जस्ट वो अपनी दुकान चलाने के लिए आपको 2-4 एक्स्ट्रा मनगढ़ंत बातें बता दे रहे हैं। तो इट्स अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, इसको किसी भी रीजन, किसी भी उससे जोड़ के ना दिखें। आपके घर का कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही मेजर डिसीजन है। वास्तुशास्त्र एक गाइड बन सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें आपके डिसीजन को आपका लॉजिकल रीजनिंग के साथ अलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपका वास्तुशास्त्र के लिए क्या ओपिनियन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।